हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके अफेयर्स में। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको डेली करंट अफेयर्स अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज के पहले करंट अफेयर के ऊपर मूव करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं हमारे हर एक लेक्चर की, तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस से। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। हु इज़ set to become the second Indian born woman to fly to space after कल्पना चावला। कल्पना चावला के बाद सेकंड इंडियन बोर्न वुमेन कौन बनी है जो फ्लाई करेंगी स्पेस में। ऑप्शंस आपको डिफरेंट यहाँ पर प्रोवाइडेड है, मार्क करिए आप सभी अपना यहाँ पर राइट आंसर। तो गाइज होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज शिरीषा वंदला। ठीक है, शिरीषा वंदला जो है इंडियन ओरिजिन शिरीषा वंदला इज सेड टू बिकम द सेकंड इंडियन बोर्न वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला। ज़्यादा डीप में जो है आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज शिरीषा वंदला। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। COVID-19 थर्ड वेव इज लाइकली टू हिट इंडिया इन विच मंथ एज SBI रिपोर्ट। SBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोविड-19 की जो थर्ड वेव है वो कब तक इंडिया को हिट करेगी, आपको बताना है उस मंथ का नाम, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर। तो गाइज अकॉर्डिंग टू SBI जो थर्ड वेव जो हिट करेगी इंडिया को वो करेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, अगस्त मंथ में जो है उनके अकॉर्डिंग SBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है थर्ड वेव इंडिया को हिट कर सकती है। द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 इज लाइकली टू हिट इंडिया इन अगस्त 2021 एंड मे पीक इन सितंबर। जो पीक है, जो पीक होगी थर्ड वेव की, वो जो देखी जाएगी सितंबर मंथ में, एज पर द न्यू SBI रिसर्च रिपोर्ट नेम्ड कोविड-19। द रेस इज फिनिशिंग लाइन दैट लीज ऑन जुलाई 5, 2021। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं इसी के साथ। आर्मी चीफ MM नरावने इज scheduled टू इनॉग्रेट अ वार मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स इन विच नेशन। या गाइज यहाँ पर आपको बताना है आर्मी के चीफ MM नरावने जो हैं वो उन्होंने क्या करेंगे, वो इनॉग्रेट करेंगे एक वार मेमोरियल इंडियन सोल्जर्स के लिए, कौन से नेशन में, इटाली, स्पेन, पोर्टुगल या फिर इजराइल। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर है वो है इटाली। ठीक है, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ CAOS, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो। ठीक है, जनरल MM नरावने has embarked on 4th day visit to the United Kingdom and Italy for July 5th to July 8th, 2021. The Army Chief will be inaugurating the Indian Army Memorial in the famous town of Cassino in Italy and will also be briefed at the Italian Army's Counter IED Center for Excellence at कोचिकोला, रोम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। Who has become the leading run scorer in all formats in women's cricket? वुमेंस क्रिकेट में ऑल फॉर्मेट्स में लीडिंग रन स्कोरर जो है वो कौन बने हैं वो आपको बताना है। मिथाली राज, वेदा कृष्णमूर्ति, हरमनप्रीत कौर या फिर स्मृति मंदाना। गाइस आपको यहाँ पर बताना है कि वुमेंस जो क्रिकेट है उसमें लीडिंग रन स्कोरर कौन बने हैं सभी फॉर्मेट्स में। ठीक है, इन ऑल फॉर्मेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है मिथाली राज। ठीक है, इंडियन ODI स्कीपर मिथाली राज on July 3, 2021 became the leading run scorer across all formats in international women's cricket. She achieved the feat during the ongoing third and final ODI against England. The Indian skipper beat former England cricketer Charlotte Edwards' record to reach the milestone. Edwards had scored 10,273 runs across all three formats. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं। Which of the following state or UT has ended the 149-year-old दरबार मूव ट्रेडिशन। दरबार मूव का जो है 149 साल पुराना जो उनका ट्रेडिशन था, कौन सी स्टेट या UT ने उसको जो है ख़त्म कर दिया है वो आपको बताना है। नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, उत्तराखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबको पता है, ठीक है, दरबार मूव का जो ट्रेडिशन था वो कहाँ पर था, जम्मू एंड कश्मीर में था। और वहाँ पर जो उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मनोज सिन्हा,
firmly put an end to 149-year-old biannual tradition of shifting offices between summer capital श्रीनगर एंड विंटर कैपिटल जम्मू। इसको जो है उन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। ऑप्शन ई जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फॉर ऑल द जेके एसएसबी एग्जाम्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी स्पोन इन एज डैश चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी जो है वो कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तराखंड के, वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर ये तो उन्होंने बता दिया कि चीफ मिनिस्टर बने हैं वो उत्तराखंड के, पर कौन से नंबर के बने हैं वो आपको बताना है, 11th 10th 5th या फिर 8th या फिर 7th। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 11th। ठीक है, 11th चीफ मिनिस्टर है वो उत्तराखंड के, कौन, पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर आप ज़्यादा डीप में पढ़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी लीडर पुष्कर सिंह धामी वाज स्वोन इन एज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर मूव करते हैं। इसी के साथ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बालाराम स्कीम टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर क्रेडिट टू लैंडलेस फार्मर्स अक्रॉस द स्टेट। जितने भी लैंडलेस फार्मर्स हैं उनके लिए एक गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है बालाराम स्कीम टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है उनको क्रेडिट या लोन आप बोल सकते हो वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये स्कीम जो है लॉन्च करी है, वो आपको बताना है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इनमें से राइट आंसर आप सभी को चूज़ करना है दोस्तों। तो होप आप सभी ने इसका राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन बी जो रहेगा, यानी कि उड़ीसा जो रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, द उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स टू लैंडलेस फार्मर्स अक्रॉस द स्टेट। दिस इज द फर्स्ट सच टारगेटेड स्कीम फॉर लैंडलेस फार्मर्स इन इंडिया। अंडर द बालाराम स्कीम द स्टेट will provide agriculture credit worth rupees 1040 crore to 7 lakh लैंडलेस फार्मर्स इन द नेक्स्ट 2 years। ठीक है, काफ़ी बड़ी स्कीम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे अच्छे से आप यहाँ पर कवर कर लीजिएगा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। PDF आप सब जानते हैं आपको कहाँ से मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस है दोस्तों। ठीक है, सर्च करिए AMKAY क्लासेस अपनी टेलीग्राम ऐप के ऊपर, वहाँ से ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और वहाँ से आप सभी PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए एक क्विक रिवीजन जो है हम सभी क्वेश्चंस की कर लेते हैं। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आप इसके आंसर जो है खुद से मार्क करिएगा। ठीक है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पर बालाराम स्कीम जो है वो प्रोवाइड करी है लैंडलेस फार्मर्स को। आप सब जानते हैं इसका राइट आंसर क्या पढ़ा हमने अभी, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट। और इससे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने कौन से नंबर एज ए चीफ मिनिस्टर जो है उत्तराखंड के, वो कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो वो बने थे 11th नंबर के। ठीक है, कौन, पुष्कर सिंह धामी जो कि एक BJP लीडर हैं। इसी के साथ कौन सी स्टेट या फिर UT ने जो है 149 साल पुराना जो है दरबार मूव ट्रेडिशन ख़त्म किया है, वो किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। और मिथाली राज जो है दोस्तों वो बनी है लीडिंग रन स्कोरर इन ऑल फॉर्मेट्स इन वुमेंस क्रिकेट। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेंस क्रिकेट में जो है सभी फॉर्मेट्स में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली जो है मिथाली राज जो है बन चुकी हैं। आर्मी चीफ MM नरावने जो है वो शेड्यूल टू इनागुरेट वार मेमोरियल जो है एक वार मेमोरियल जो है इंडियन सोल्जर्स के लिए कौन से नेशन में जो है इनागुरेट करेंगे, तो वो करेंगे इटाली में। ठीक है, इटाली में वो क्या करेंगे, एक इंडियन सोल्जर्स के लिए वार मेमोरियल जो है वो इनागुरेट करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों कोविड-19 की 3rd वेव जो है वो कब तक इंडिया को हिट कर सकती है एज़ पर SBI रिपोर्ट। तो SBI की जो रिसर्च रिपोर्ट है गाइस उसके अकॉर्डिंग अगस्त में जो है 3rd वेव जो है हिट कर सकती है इंडिया को, और उसकी जो पीक है वो देखी जाएगी इन द कमिंग सितंबर मंथ। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था आज के करंट अफेयर सेशन में से। तो सेकंड इंडियन बोर्न वुमेन जो फ्लाई करेंगी स्पेस में वो कौन है आफ्टर कल्पना चावला, तो वो है शिरीषा वंदना। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको आज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर अगर आपको कोई सुजेशन है वीडियो के रिकॉर्डिंग तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी सुजेशंस भी दे सकते हो। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस रहती हैं आपकी जो भी डिफरेंट न्यूज़ जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट आ गई, तो इस तरह की जितनी भी न्यूज़ होती हैं हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए।
ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग एंड वर्क हार्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।